लेते हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते की 2% की तेजी अब यहां पर कुछ हवा होती हुई नजर आई है और 80 के नीचे के कारोबार हमने फिर से बनते हुए देखे हैं। नरेंद्र जी, कैसे देखते हैं आप इन करंट प्राइसेस को, क्योंकि 2-3 फैक्टर्स तो सामने हैं ही। एक तो चीन का डेटा जो आज बहुत बेहतर नहीं आया। डॉलर इंडेक्स पिछले हफ्ते 15 महीने के लोज पर कारोबार कर रहा था, लेकिन वहां से थोड़ा उछाल है। और लिबिया से जो चिंताएं थी, जहां पर एक आउटेज था, हॉल्ट होता हुआ देखा था हमने प्रोडक्शन का, वहां पर भी रिजम्पशन फिर से लौटते हुए नजर आई है, जिसका असर प्राइसेस में है। इन करंट लेवल्स पर अब इस हफ्ते किन फंडामेंटल्स पे नजर रखनी चाहिए? नहीं, देखिए, अभी असली फंडामेंटल डिमांड एंड सप्लाई होता है, जैसा हम सभी लोग जानते हैं, और साथ में जियोपॉलिटिकल्स जो भी ट्रिगर्स होते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है जो चाइना से डेटा आया जिसका आपने जिक्र किया, उसके अलावा जिस हिसाब से पूरा माहौल बना हुआ है, बीच बीच में मार्केट थोड़ा आश्वस्त होती है, लगता है कि शायद डिमांड बढ़ने वाली है या प्रोडक्शन कट काफी होने वाला है। मार्केट थोड़ा सा जो है उत्साहित हो गई थी जब रशिया ने सऊदी अरब का साथ दिया और कहा कि वो भी प्रोडक्शन कट करेंगे, जिससे कि बाजार में सप्लाई में थोड़ी सी जो है किल्लत शुरू हो जाए, जिससे कीमत ऊपर जा सके, क्योंकि रूस भी चाहता है कीमत थोड़ी ऊपर जाए और सऊदी अरब तो $90 अब चाहता है, पहले 80 की बात करते थे। तो लेकिन दूसरी तरफ जो हकीकत यह है कि डिमांड में ऐसी कोई बढ़ोतरी नहीं है। इंटरेस्ट रेट का जो तलवार है वो अमेरिका में अभी तक लटकी हुई है। कोई इकोनॉमी के अंदर कोई बहुत ज्यादा वो ऐसा कहीं सुधार नजर नहीं आया, खासतौर से पश्चिम के देशों में। दूसरी तरफ अमेरिका धीरे धीरे चुनाव के मूड में जा रहा है और भारत भी चुनाव के मूड में जा रहा है। तो ये दोनों देश नहीं चाहेंगे कि तेल की कीमतें बढ़े, खासतौर से अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में अगर तेल महंगा हो तो बाइडेन साहब इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे। तो इसीलिए, और अमेरिका बाजार में दखलंदाजी रखता है, पीछे से रखता है, बैकडोर से होती है, लेकिन पूरा बाजार उसको जानता है। तो इसलिए मुझे लगता है जो बीच में आपने देखा $80 पहुंच गया था और कुछ लोग बहुत उत्साहित हो गए थे, $90 की बात करने लगे थे। कम से कम आज की तारीख में जब ग्राउंड रियलिटी को देखते हैं, होराइजन को देखते हैं, तो मुझे नजर नहीं आता कि कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। ये 75, 80, 70 का जो बैंड है अभी इसी में चलने वाला है, जब तक कि कोई ऐसा ना हो, या तो यूक्रेन युद्ध जो है वो बेकाबू हो जाए, या रूसी तेल बाजार में से जो है उस काफी बड़ी मात्रा में हट जाए, या फिर ऐसा हो जाए कि कहीं पर एकाएक कहीं से डिमांड बढ़ना शुरू हो जाए। ऐसा कुछ नजर आता नहीं है। तो मुझे लगता है जो $70 से $80 का बैंड है, अभी कीमतें 82 भी हो सकती हैं और 72 भी हो सकती हैं, लेकिन एवरेज जो है अभी आने वाले 2-1 महीने, तो मुझे नजर आता है कि यही बैंड रहने वाला है। इंडियन मार्केट्स को आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरह की मांग हमने यहाँ पर निकलते हुए नहीं देखी है। ऑफ कोर्स एक तरफ चीन है, जहां पर इंपोर्ट तो अभी भी रोबस्ट है, लेकिन चीन का अपना डेटा यहाँ पर काफी वीक है। दूसरी तरफ ओपेक के जो उत्पादन अनुमान है। तीसरी तरफ इंडिया में किस तरह की डिमांड ग्रोथ आप बनता हुआ देखेंगे? देखिए, चाइना की जहां तक बात है, चाइना आयात जो कर रहा है भारी मात्रा में, चाइना उसको प्रोडक्ट को बनाता है, रिफाइन करता है और एक्सपोर्ट कर रहा है, और खासतौर से पश्चिम देशों को उसका जा रहा है, पेट्रोल जा रहा है, डीजल जा रहा है, टर्बाइन फ्यूल जा रहा है, और जो प्रोडक्ट्स हैं वो जा रहे हैं। और भारत भी बहुत बड़ा, आपको पता है कि एक्सपोर्टर है प्रोडक्ट्स का। 106 देशों में भारत से जाता है और 40 देशों से हम कच्चा तेल मंगा रहे हैं आज की तारीख में। भारत के अंदर डिमांड जो है वो स्टेडी है। मानसून के अंदर हम देखते हैं कि मानसून के सीजन में कभी कभी डिमांड बढ़ भी जाती है, लेकिन कभी कभी घटती भी है। मानसून में डिस्ट्रप्शन बहुत ज्यादा हुआ है, तो जो लोकल डीजल का यूज काफी हो रहा है पावर को प्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए डिमांड में आपको थोड़ी सी खासतौर से डीजल में हरकत दिख रही है, जो पॉजिटिव है, उससे बाजार लेकर के थोड़ा खुश होता है। लेकिन बहुत बड़ी कोई वो हो जाएगा, मुझे ऐसा नजर नहीं आता कि भारत के अंदर जो ग्रोथ है वो जो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए जो है मुझे लगता है कि अभी जो है ये जो आप देख रहे हैं अभी यही चलने वाला है। जो असली बात होगी कि रूस और सऊदी अरब और ओपेक वो बीच बीच में क्या खेल खेलते हैं, इसलिए कीमत बढ़ जाए, प्रोडक्शन कट, वो सब करेंगे, उससे कीमतें थोड़ा ऊपर जाएंगी। क्या वो सस्टेनेबल वो होगी, ये बड़ा सवाल है। और हमको नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका इस समय बहुत पैनी नजर रख रहा था तेल की कीमतों पे, और ओपेक पे भी दबाव बनाए, खास सऊदी अरब पे, कि तेल की कीमत बेकाबू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है उसमें तेल की कीमत बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हाँ जी, हाँ, एब्सोल्युटली। और अब तो ये माना जा रहा है कि अगले टर्म में ही हम यहाँ पर उनका जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वहां पर खरीदारी आता हुआ देखेंगे। करंट जी लेवल्स पे शायद वो जी। पॉसिबिलिटी है भी नहीं। और बहुत शुक्रिया नरेंद्र धनेजा जी साथ जुड़ने के लिए थैंक और यू। कच्चे तेल थैंक पर यू। व्यू देने के लिए। लेकिन इंडियन मार्केट्स